पुलिस ने सलीम पिस्टल को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़े अवैध हथियार सप्लायर पर शिकंजा कस लिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर सलीम की गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई और डी कंपनी से भी सलीम का कनेक्शन सामने आया है। वहीं लॉरेंस गैंग और हाशिम बाबा से भी सलीम पिस्टल का लिंक है। जानकारी के मुताबिक आपको बताया कि सीमा पार से अत्याधुनिक हथियार अवैध तरीके से सप्लाई सलीम करता आया है आज तक। तो आपको बता दें कि सलीम को अब शिकंजे में कस लिया गया है और अब ये हथियार का ये सप्लायर है जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको सलीम पिस्टल के बारे में डिटेल में बताते हैं। सलीम पिस्टल की जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अवैध हथियारों को सप्लाई करता था। नेपाल से दिल्ली पुलिस ने सलीम पिस्टल को गिरफ्तार कर लिया। भारत का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर है। ये पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। आईएसआई और डी कंपनी से भी सलीम का लिंक सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी इसका कनेक्शन सामने आया है। ये मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी का गुरु भी है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा ये शिकंजा कसा गया है। आखिरी बार 2018 में सलीम की गिरफ्तारी हुई थी। जेल से छूटने के बाद विदेश भाग गया था सलीम। हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई से भी गठजोड़ है इसकी। लॉरेंस गैंग तक पहुंचाता था आधुनिक हथियार, ये भी जानकारी सामने आई है। वही हथियार जो वो पाकिस्तान से लेकर आता था। यानी आप देखिए कि कनेक्शन कितना ज्यादा है कि पाकिस्तान से लेकर यहां तक हथियार लाए जा रहे थे। सलीम पिस्टल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। वो जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसने अपराध की दुनिया में एंट्री कैसे की, ये भी आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दावा ये किया जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से अपराध की दुनिया में एंट्री की थी, फिर साथ ही मुकेश काका के साथ में मिलकर चोरी शुरू कर दी। 7 अप्रैल 2000 को पहली बार मारुति वैन चुराई। उसके बाद दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मास्टर चाबी से ये चोरी की गई थी। इस मामले में धारा 379, 411, 34 के तहत में केस दर्ज किया गया था। वहीं 25 मई 2000 को पुलिस ने चोरी की गाड़ी के साथ में इसको पकड़ा। 7 अगस्त 2011 को शेख सलीम के साथ में मिलकर डकैती की इसने। जाफराबाद में हथियारों के दम पर 20 लाख रुपए की लूट उस वक्त की थी। 18 सितंबर 2013 को पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ में अनुज मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अनुज, अब ऐसे में सलीम के ऊपर शिकंजा कस लिया गया है, क्या कुछ जानकारियां सामने आएंगी? अब क्या आगे की राह होगी इसमें? जी बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सलीम पिस्टल जो कि काफी दिनों से लगातार सुरक्षा एजेंसियों से बच रहा था और भारत में जो अवैध हथियारों की सप्लाई है वो सलीम पिस्टल ही करता था। इतना ही नहीं, जिगाना पिस्टल, जिससे हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से गैंगस्टरों ने तमाम लोगों को अपना निशाना बनाया, वो जिगाना पिस्टल भी सलीम पिस्टल ही भारत में मुहैया कराया करता था। साथ ही साथ पाकिस्तान से जो भी अवैध हथियार आते थे वो सलीम पिस्टल के जरिए ही आते थे और बाकायदा जो गैंगस्टर थे उनको वो सप्लाई करता था। साथ ही साथ जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं उसमें सलीम पिस्टल का नाम जो है वो सामने आता रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कांड की बात करें या सिद्धू मूसेवाले में जो एक अपराधी था उसका गुरु जो था वो सलीम पिस्टल ही था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि सलीम पिस्टल जो है वो नेपाल में छिपा हुआ है। उसके बाद कहीं न कहीं उसे ट्रेस किया गया और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पर उससे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे इस पूरे मामले में संभव है कि आखिरकार वो ये जो अवैध हथियार लाता था वो किस तरीके से लाता था, पाकिस्तान से वो रूट क्या होते थे और इस पूरे सिंडिकेट में उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। निश्चित तौर पर पाकिस्तान आईएसआई की अगर कोई साजिश थी तो उसके बारे में भी सलीम पिस्टल से पूछताछ के बाद पता चलेगा। जी जी अनुज, आप बता रहे कि किस तरीके से पूरी पूछताछ जब होगी तो आगे ये भी समझ में आएगा कि पूरा कनेक्शन कहां से कहां तक जुड़ा हुआ है और किस तरीके से हथियारों की सप्लाई होती थी। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर भी बता देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पुलिस ने सलीम पिस्टल को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़े अवैध
हथियार सप्लायर पर शिकंजा कस लिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर सलीम की गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई और डी कंपनी से भी सलीम का कनेक्शन सामने आया है। वहीं लॉरेंस गैंग और हाशिम बाबा से भी सलीम पिस्टल का लिंक है। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि सीमा पार से अत्याधुनिक हथियार अवैध तरीके से सप्लाई सलीम करता आया है आज तक। तो आपको बता दें कि सलीम को अब शिकंजे में कस लिया गया है और अब ये हथियार का ये सप्लायर है जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको सलीम पिस्टल के बारे में डिटेल में बताते हैं। सलीम पिस्टल की जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अवैध हथियारों को सप्लाई करता था। नेपाल से दिल्ली पुलिस ने सलीम पिस्टल को गिरफ्तार कर लिया। भारत का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर है। ये पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। आईएसआई और डी कंपनी से भी सलीम का लिंक सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी इसका कनेक्शन सामने आया है। ये मूसेवाला हत्याकांड के एक आरोपी का गुरु भी है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा ये शिकंजा कसा गया है। आखिरी बार 2018 में सलीम की गिरफ्तारी हुई थी। जेल से छूटने के बाद विदेश भाग गया था सलीम। हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई से भी गठजोड़ है इसकी। लॉरेंस गैंग तक पहुंचाता था आधुनिक हथियार, ये भी जानकारी सामने आई है। वही हथियार जो वो पाकिस्तान से लेकर आता था। यानी आप देखिए कि कनेक्शन कितना ज्यादा है कि पाकिस्तान से लेकर यहां तक हथियार लाए जा रहे थे। सलीम पिस्टल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। वो जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसने अपराध की दुनिया में एंट्री कैसे की, ये भी आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दावा ये किया जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से अपराध की दुनिया में एंट्री की थी, फिर साथ ही मुकेश काका के साथ में मिलकर चोरी शुरू कर दी। 7 अप्रैल 2000 को पहली बार मारुति वैन चुराई। उसके बाद दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मास्टर चाबी से ये चोरी की गई थी। इस मामले में धारा 379, 411, 34 के तहत में केस दर्ज किया गया था। वहीं 25 मई 2000 को पुलिस ने चोरी की गाड़ी के साथ में इसको पकड़ा। 7 अगस्त 2011 को शेख सलीम के साथ में मिलकर डकैती की इसने। जाफराबाद में हथियारों के दम पर 20 लाख रुपए की लूट उस वक्त की थी। 18 सितंबर 2013 को पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ में अनुज मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अनुज, अब ऐसे में सलीम के ऊपर शिकंजा कस लिया गया है, क्या कुछ जानकारियां सामने आएंगी? अब क्या आगे की राह होगी इसमें? जी बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सलीम पिस्टल जो कि काफी दिनों से लगातार सुरक्षा एजेंसियों से बच रहा था और भारत में जो अवैध हथियारों की सप्लाई है वो सलीम पिस्टल ही करता था। इतना ही नहीं, जिगाना पिस्टल, जिससे हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से गैंगस्टरों ने तमाम लोगों को अपना निशाना बनाया, वो जिगाना पिस्टल भी सलीम पिस्टल ही भारत में मुहैया कराया करता था। साथ ही साथ पाकिस्तान से जो भी अवैध हथियार आते थे वो सलीम पिस्टल के जरिए ही आते थे और बाकायदा जो गैंगस्टर थे उनको वो सप्लाई करता था। साथ ही साथ जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं उसमें सलीम पिस्टल का नाम जो है वो सामने आता रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कांड की बात करें या सिद्धू मूसेवाले में जो एक अपराधी था उसका गुरु जो था वो सलीम पिस्टल ही था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि सलीम पिस्टल जो है वो नेपाल में छिपा हुआ है। उसके बाद कहीं न कहीं उसे ट्रेस किया गया और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पर उससे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे इस पूरे मामले में संभव है कि आखिरकार वो ये जो अवैध हथियार लाता था वो किस तरीके से लाता था, पाकिस्तान से वो रूट क्या होते थे और इस पूरे सिंडिकेट में उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। निश्चित तौर पर पाकिस्तान आईएसआई की अगर कोई साजिश थी तो उसके बारे में भी सलीम पिस्टल से पूछताछ के बाद पता चलेगा। जी, तो अनुज, आप बता रहे कि किस तरीके